हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई ये काफी रिक्वेस्टेड वीडियो था, मुझे इसके लेकर कॉल और मैसेजेस और फोन्स तो आए थे क्योंकि जब ये आर्टिकल रिलीज हुआ था 12 तारीख को, उसके बाद से मेरे को इंटीमेशन आ गए थे कि सर वीडियो बनाओ, ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करो। तो ऑलरेडी मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने मेरे को इसकी एक वीडियो भी भेजी थी, कुछ कुछ अच्छे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर ऑलरेडी अपना कमेंट दे चुके हैं और वो बता चुके हैं कि वो क्या है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल गया होगा। बट स्टिल एज अ अल्गो ट्रेडर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, भले ही सेम नॉलेज है बट कोई बात नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उनको भी मेरे द्वारा पता चलना चाहिए, राइट। दूसरी चीज ये जो रूल रेगुलेशन है, एक्चुअल में ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये डिस्कशन हुआ है। उस डिस्कशन का जो टाइम एक मार्च एंड में है और एक आपका जो नोटिस आएगा, अब सर्कुलर आएगा और जून एंड कौन सा सर्कुलर आएगा, तो वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा अगर लेंथी हो सकता है तो प्लीज बेयर विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है देखने का, वरना फिर आप छोड़ दो, आप आराम से तब देखना जब आपका मन करे, ठीक है। तो पहले जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं तो मुझे पता है कि वो सीधा जानना चाहते हैं इस वीडियो में क्या है, तो हम सीधा टॉपिक पे ही बात करेंगे। बाकी सारी चीजें हैं जो मेरा अजम्पशन है, जो मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, मेरा कंक्लूजन है, वो सारी चीजें एंड में करेंगे। जिसको इंटरेस्ट होगा वो सुन सुन के जाएगा, जिसको नहीं होगा वो सुन के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ के चला जाएगा कि क्या रूल्स आने वाले हैं एक्सपेक्टेडली। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन में है कि ये आ सकती हैं, अब एक्चुअल में क्या आएगा वो पता चलेगा बाद में, जब एक्चुअल में रियल सर्कुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एक सिंपल सा एक डिस्कशन हुआ था जो हमारे वेल नोन आपके अल्गो ट्रेडर और सेबी के बीच में, उन दोनों उनके बीच में आपका डिस्कशन हुआ था। और यहाँ पे होने के बाद जो ठक्कर जी है, ठीक है, वेल नोन अल्गो ट्रेडर है, वो काफी टाइम से 2011 से आई गेस 2011-12 से काफी पुराने वो अल्गो ट्रेडर है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि सेबी मार्च तक आपका एक सर्कुलर लेकर आ सकता है, मार्च एंड तक, किसका, अल्गो ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन का, ठीक है, ओनली अल्गो ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन का, जो भी इनके बीच में डिस्कशन हुआ है। ऑफकोर्स अब इनके साथ डिस्कशन हुआ है, ये जब उस वहां पे थे जहां पे डिस्कशन हो रहा था, तो डेफिनेटली इनको ज्यादा पता होगा, तभी इन्होंने ये चीज साफ साफ कही है कि मार्च एंड तक वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ एक आ सकता है सेबी की तरफ से अल्गो ट्रेडिंग को लेकर। अब ये जो एक सिंपल सा एक सेबी का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस पूरे प्रोसेस से तो एक चीज तो भाई कंफर्म हो जाती है कि नाउ द फ्यूचर इज अल्गो ट्रेडिंग। जो शेयर मार्केट का जो फ्यूचर है अब अल्गो ट्रेडिंग है, इस आर्टिकल से ये चीज कंफर्म हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोगों ने अल्गो ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि अल्गो ट्रेडिंग ये स्कैम है, अल्गो ट्रेडिंग ये है, अल्गो ट्रेडिंग वो है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की नॉनसेंस बात आप रखी है अल्गो ट्रेडिंग को लेकर कि अल्गो ट्रेडिंग में ये होता है, ट्रेडिंग होता है। चलो अगर आपने एक जनरल नॉलेज के लिए दी है कि एक इंस्टीट्यूशन अल्गो ट्रेडिंग में कैसे स्कैम करता है, अगर आपने ये सारी चीजें डिस्क्राइब की कि आपके साथ कैसे स्कैम हो सकता है ये है, तो फिर भी ठीक है। बट जिन लोगों ने खामखा विदाउट एनी नॉलेज जो वीडियो छाप रखी है कि अल्गो ट्रेडिंग ये है, अल्गो ट्रेडिंग स्कैम है, ये है, तो मुझे लगता है उनकी वीडियो इस आर्टिकल के बाद तो शट डाउन हो ही जाएंगी, और जब कंफर्म आर्टिकल आएगा तो शट डाउन हो ही जाएंगी। क्यों मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि सेबी को भी पता है कि फ्यूचर अल्गो ट्रेडिंग है, सभी तभी सेबी उस चीज के ऊपर लेकर एक्शन कर रहा है। अगर सेबी के लिए अल्गो ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, सेबी के लिए अल्गो ट्रेडिंग एक हार्मफुल चीज होती, तो डेफिनेटली इतना आगे तक अल्गो ट्रेडिंग नहीं आते और अल्गो ट्रेडिंग सीधा बंद हो जाती। बट अल्गो ट्रेडिंग कब से चल रही है, पहले भी चलती थी, फर्क बस इतना है कि पहले बड़े प्लेयर्स करते थे, अब आप रिटेलर भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको जो अभी डेटा देखने को मिलता है सेबी की तरफ से कि 10 में से 9 लोग लॉस में, एक बंदा प्रॉफिट में है, तो आपको आने वाले टाइम में सेबी की तरफ से अल्गो का भी डेटा आता हुआ मिलेगा, जिसमें ये पता चलेगा कि कितने परसेंटेज अल्गो ट्रेडर आपके प्रॉफिट में और कितने परसेंटेज लॉस में, और उसमें आपका बड़े प्लेयर और रिटेलर का भी आपका मुझे लगता है डाटा सेपरेशन आपको जरूर मिलेगा। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है डेटा कंपैरिजन बहुत हुआ करेगा कि अल्गो ट्रेडर कितना प्रॉफिट में और मैनुअल ट्रेडर कितना लॉस में है। तो इसी वजह से ये कंफर्म हो जाते ही अल्गो ट्रेडिंग ही आपका फ्यूचर है, ये चीज सेबी ने कंफर्म कर दी, और इस चीज के ऊपर सेबी सीरियस है, रेगुलेशन करना चाहता है, क्योंकि अल्गो ट्रेडिंग की मार्केट अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है अभी अल्गो ट्रेडिंग की। तो सेबी रूल रेगुलेशन लाके इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहता है। वो चाहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो जाए और हमें पता चले कि अल्गो ट्रेडिंग के लोग कितने हैं, कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते। तो इसी वजह से ये सारी चीजें इस पे है। अब स्टार्ट करते हैं यहीं से, इसी पैराग्राफ से। तो भाई ये पैराग्राफ तो सिंपल यही है कि यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक ब्रोकर है उसको आप अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द अल्गो ट्रेडिंग, तभी वो अल्गो ट्रेडिंग करवा पाएगा एक इंडिविजुअल को, अदरवाइज वो नहीं करवा पाएगा। और ये सही बात है, ये हमारा पार्ट नहीं है,
ये तो स्टॉक ब्रोकर के लिए कि भाई अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग अलाउ करनी है तो आपको एक अप्रूवल लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है काफी सारे जो ब्रोकर है जो आजकल नए नए आ रहे हैं या फिर जो पुराने ऑलरेडी इन सब चीजों में एडवांस है, तो हमें इसमें इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो उनका पार्ट है, अप्रूवल एंड ऑल वो ले लेंगे, तभी तो अल्गो ट्रेडिंग करा पाएंगे। अल्टीमेटली भाई बनेगा तो ब्रोकरेज ना, तो ये भी एक तरह से उनका बिजनेस अब और एक्सपेंड होने जा रहा है ब्रोकर हाउस का, तो अब ये सारे काम वो आराम से कर लेंगे। बात आते हैं इस वाले पैराग्राफ में, तो भाई ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी ने अब क्लियरली बोल दिया है कि जो भी अल्गो परफॉर्मेंस या जो भी बैकटेस्ट रिपोर्ट हम दिखाते हैं किसी भी यूजर को, तो वो बैकटेस्ट रिपोर्ट अब वेरीफाइड होगी। आपकी वेरीफाइड करने के लिए अब आपकी एक सेबी एजेंसी बिठाएगी, विच इज पीवीए एजेंसी, परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी उसका नाम होगा। तो वो एजेंसी आपकी बैक टेस्ट रिपोर्ट को वेरीफाइड करेगी। बेसिकली अगर मैं एक देसी भाषा में बोलूं या एक क्लियर टर्म में बोलूं, तो अब आपकी बैक टेस्ट रिपोर्ट पे एक स्टैंप लगाएगी वो कि ये बैक टेस्ट रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपकी वो अल्गो की परफॉर्मेंस या बैक टेस्ट रिपोर्ट के जरिए वो आपके अल्गो की परफॉर्मेंस भी चेक करेगी, बट इसका मतलब नहीं है कि वो आपको ये बताएगी कि ये अल्गो प्रॉफिटेबल है लॉस है। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अल्गो की परसेंटेज क्या है, 20% है, 10% है, 5% है, विनिंग रेट क्या है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खाली अल्गो की परफॉर्मेंस में आपके क्राइटेरिया चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि कुछ गलती तो नहीं कर रखी इसमें, रिस्क रिवॉर्ड चेक करेंगे, ये सारी चीजें चेक करेंगे, बट कमेंट नहीं करेंगे। वो खाली आपको ये वेरीफाई, ये सुनिश्चित करके देंगे कि ये बंदे ने जो स्ट्रेटेजी कोड कर रखी है, क्या इसने गलत कर रखी है या सही कर रखी है। अगर गलत कर रखी है तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाएगी बैक टेस्ट रिपोर्ट, और इससे पता चल जाएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है, इसको मुझे नहीं चलानी है। बट अगर मेरी अल्गो के कोडिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, जो उन्हें आइडेंटिफाई होगा कि भाई इस तेरी अल्गो में ये दिक्कत है, तो वो आपके बता देंगे। और अगर मेरी अल्गो ठीक होगी जिसमें सारी कंडीशन परफेक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट केपीआईज किसी भी अल्गो के लिए क्या होती है, कितने टाइम फ्रेम पर है, उसमें एंट्री कब होगी, उसमें एग्जिट कब होगी, उसमें एसएल क्या है, उसमें टीएसएल क्या है, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, टीएसएल मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसमें टारगेट क्या है, इसका ये कंडीशन कैसे मेट करेगा, कब किस कंडीशन में ये लॉस दे सकती है, क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड है, ये सारी इंपॉर्टेंट केपीआईज होती है। मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, कितना जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट केपीआईज होती है। वो सारी चीजें आपका परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी आइडेंटिफाई करेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, री एंट्री कितनी बार है, एग्जिट कितनी बार है आपका दिन में, अगर आप एक स्ट्रेडल बना के छोड़ रहे फॉर एन एग्जांपल, तो वो स्ट्रेडल का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वो सारी चीजें वो आइडेंटिफाई करेगी। इस प्रोसेस के जरिए वो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जरिए बहुत सारे लोगों का लॉस ना हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी अल्गो में 5 की जगह मैंने 50 बारी री एंट्री डाल दी, या फिर एग्जिट मैंने गलत टाइम पे डाल दी, या फिर मैंने एंट्री गलत टाइम पे डाल दी और वहां पे मल्टीपल टाइम एंट्रीज डाल दी, जैसे कि 50 बार 500 बार एंट्री डाल दी, 5000 बार एंट्री होगी गलती से, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस एजेंसी बैठाएंगे, ताकि ये अगर ब्लंडर मिस्टेक, इससे होगा क्या, अगर फॉर सपोज मैंने अपनी अल्गो में री एंट्री 5 की जगह 500 बार डाल दी, गलती से वो फिगर डल गया, क्योंकि 5 के आगे 2 जीरो लग सकता है, ये तो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि 500 बार री एंट्री का मतलब आप समझ रहे हो, मेरे द्वारा अगर फॉर सपोज 10,000 लोग मेरी अल्गो को चला रहे हैं, और 10,000 का वॉल्यूम कितना होगा, और उस वजह से जो प्राइस में डिस्ट्रप्शन आएगा लाइव मार्केट में, वो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा बड़े बड़े लॉसेस के लिए, और मेरी वजह से कितने लाखों लोगों का लॉस हो सकता है। ऐसे ही जितने भी अल्गो ट्रेडर हैं सभी के ये वेरीफाई किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई आपकी जो अल्गो की कंडीशन है क्या वो ठीक है या नहीं है। ये चीज वो वेरीफाई करेंगे पूरी क्लियर टर्म्स में, ना कि वो ये वेरीफाई करके आप लोगों को बताएंगे कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, ये स्ट्रेटेजी लॉस मेकिंग है। ना 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 ना, आप लोग ये गलत फहमी में मत रहना। और काफी लोग जो मुझे कॉल आया तो लिटरली मुझे ये आया कि सर वो एजेंसी अब हमें ये बताएगी कि वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। भाई अगर वो ये बताएगी तो आप सोचो, अगर उन्होंने किसी की भी स्ट्रेटेजी को XYZ बोल दिया कि दिस इज वेरी हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, क्या वॉल्यूम जनरेट होगा यार वहां पे, तो ये तो बिल्कुल बाइजनेस हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा रोकथाम करो। हाँ, वो खाली ये एनालाइज करेगी कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, सही होगा तो स्टैंप लग जाएगा, नहीं होगा तो वो वहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। बाकी अब यहाँ पे ब्रोकरों के लिए ये है, अब ब्रोकर जैसे कि ओपन एपीआई, कभी कभी अब जैसे आपने कॉपी ट्रेडिंग का नाम तो सुना होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कॉपी ट्रेडिंग में कि एक बंदा ट्रेड करता है और उसी के अकाउंट से सब में ट्रेड कॉपी हो जाता है। तो उस केस में अब ये सारी चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। और सेबी अब ये उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रहा है ब्रोकर को कि आप जिसको भी एपीआई दे रहे हो, जो भी इंडिविजुअल अपने अकाउंट की एपीआई चला रहा है, तो आपको आपके पास उसकी हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए
आपको पता होने चाहिए क्लाइंट कहाँ किस तरीके से अल्गो कर रहा है। अगर वहां पे ब्रोकर अनअवेयर है किसी भी चीज से, अनअवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वेर इट बीइंग यूज्ड बाय द क्लाइंट, वुड बी स्टॉप ऑन द इमीडिएटली बेसिस। अगर आपको नहीं पता कि आपकी एपीआई कहाँ यूज हो रही है, ब्रोकर के लिए, हमारे लिए नहीं है, अगर ब्रोकर को नहीं पता कि ये एपीआई कहाँ यूज हो रही है, उसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है वहां पे, अगर वो व्हाइट लेबल चीज नहीं है, तो ब्रोकर के पास वो राइट्स होगा कि वो आपकी अल्गो स्टॉप कर दे। तो अभी क्या होता है कि आपके, जैसे कि ये तो काफी ब्रोकरों ने कर लिया है कि अब ब्रोकर को पता चलता है कि कितने ऑर्डर मैनुअल आ रहे हैं, कितने ऑर्डर अल्गो से आ रहे हैं। तो बेसिकली सेबी यहां से ये आइडेंटिफाइड करवाना चाहता है कि अब ब्रोकर के पास सारी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि कौन से ऑर्डर अल्गो से आ रहे हैं और कौन से ऑर्डर आपके मैनुअल से आ रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेशन होगा तभी तो उनके पास डेटा क्रिएट होगा। और कहीं ना कहीं ये आपका एक स्कैम होने से भी रोकेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कॉपी ट्रेडिंग को लेकर काफी स्कैम होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी आपकी एपीआई को भी आपके अकाउंट में छेड़छाड़ कर देता है। लाइक अगर मान लो किसी ने मेरा क्रेडेंशियल ले लिया, मुझे नहीं पता, मैंने अनजाने में मैंने क्रेडेंशियल दे दिया और बंदे ने मेरी एपीआई निकाल ली और उसको यूज करके वो ट्रेड कर रहा है, तो समहाउ वो चीजें भी अब रुक जाएंगी। क्योंकि अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब आप एपीआई जनरेट करोगे ना, तो वहां पे आपका एक डिस्क्लोजर वो भी आएगा अग्रीमेंट, तभी आपको वो एपीआई मिलेगी और उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली शेयर होती रहेगी। तो मुझे लग रहा है ब्रोकर अब थोड़े नेक्स्ट लेवल जाने वाले टेक्नोलॉजी में, ताकि उनके पास अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर रहे। इस वाले पैराग्राफ में सेबी ने ये क्लैरिफाई किया है, जो भी एक अल्गो प्रोवाइडर है इंडिविजुअल, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल अल्गो प्रोवाइडर हूं, तो मुझे अपने सभी यूजर को शुद्ध हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में उनको सारी चीजें बतानी है अल्गो के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको बताना है कि ये अल्गो कैसे काम करती है, इसका टारगेट क्या है। बेसिकली मुझे अल्गो के बारे में डिस्क्राइब करना है पूरा। जब तक मैं अल्गो के बारे में डिस्क्राइब पूरा नहीं करूंगा, तब तक मेरे को, मतलब ये एक तरह से पॉलिसी वॉल्यूशन हो जाएगा कि आपको बिना बताए मैं आपके अकाउंट में अल्गो डाल रहा हूं। पहली बात तो मेक ट्रेडिंग मौसम में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने किसी को अल्गो दिए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। मैंने, आप कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी पेड यूजर मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी यूजर अल्गो यूजर मेरी वीडियो देख रहा है, कमेंट कर देना एक बार कि मैं कितना अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूं अल्गो के बारे में, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी बहुत अच्छे से बताता हूं। तो सेबी भी यही चाहता है कि आप एक एक डिटेल यूजर को बताएं, क्लाइंट को बताएं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कब होगा, एंट्री कब होगी, एसएल कब होगा, टारगेट कब होगा, ट्रेलिंग एसएल है या नहीं है, री एंट्री कितनी बार है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तब जाके वो यूजर की मर्जी होगी कि वो अल्गो आपके चलाएगा या नहीं चलाएगा। अगर वो नहीं चलाना चाहता तो इट्स योर डिसीजन, वो उसका डिसीजन होगा, आपका नहीं। आज भी मेक ट्रेडिंग मौसम पे ये चीजें तो खैर फॉलो होती है, ये तो हम बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, और मैं खुद इस चीज को बहुत ट्रांसपेरेंसी में रखता हूँ कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको वो भी पता होना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी पता होना चाहिए, और अल्गो किस तरीके से काम कर रही है आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं डिफाइन करता हूँ कि कितने टाइम फ्रेम पर है, क्या एसएल है, क्या टारगेट है, एवरीथिंग आई डिफाइन। ठीक है, तो ये सेबी चाहता है कि हर अल्गो प्रोवाइडर करे, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली वही पीवीए के ऊपर है, ये क्राइटेरिया बिठाया है। देखो यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अब विदाउट पीवीए वेरीफाइड आप बैक टेस्ट नहीं दिखा सकते। जब एक्चुअल में अभी तो दिखा सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। देखो क्या होता है ना यार, बैक टेस्ट का ये सीन है कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ प्लेटफॉर्म के बैक टेस्ट होते हैं ना, बहुत शेडी होते हैं। वहां पे मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक कि वो बैक टेस्ट गलत जनरेट होते हैं। देखो यार, मेरे को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, तो समहाउ मुझे कंडीशंस के बारे में पता है कि अगर मैं ये कंडीशन डाल रहा हूं तो ये कितनी परसेंटेज तक प्रॉफिट में आ सकती है, लॉस में आ सकती है, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी वो नॉलेज उतनी कहती है। बट जो नया होता है मार्केट में, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं होती, उसके साथ क्या होता है, उसको तो पता होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं डेटा में मैनिपुलेट करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेटा वो जनरेट बैक टेस्ट और इसके बेस पे स्ट्रेटेजी को देते हैं। तो वहां पे जो लॉस झेलना पड़ता है वो यूजर को झेलना पड़ता है। जैसे कि मैं ओपनली बोलता हूँ कि जैसे कि मुझे टेस्ट है, मुझे मुझे ऐसा तो अल्गो टेस्ट पे, क्योंकि बैक टेस्ट मेरे मैच कर रहा है मेरे लाइव रिजल्ट से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दूसरी जगह मैं बैक टेस्ट करता हूँ सीधा ट्रेडट्रॉन पे, वो ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ। तो वहां पे बैक टेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पे सीधा चार्ट में मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। पता होगा जो लोग नहीं है उनको बताता हूँ, अल्गो टेस्ट पे मेरे सारे ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो चलते हैं और ट्रेडट्रॉन पे चलते हैं, बट उनकी जो कंडीशन के बैक टेस्ट है वो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट किए कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और मैं उनको चला के भी देख रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या चल रहा है। तो अब ये चीजें हो जाएंगी, जब ये सर्कुलर लागू हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, तो मुझे लगता है सेबी एक पीवी टीम बिठाएगी और एक मैकेनिज्म बिठाएगी जिसकी तहत पे आप अपने बैक टेस्ट को वेरीफाइड करवा सकते हो। अब देखो यार, आप लोग इतने समझदार हो कि एकदम से तो ये सब होने वाला है नहीं है,
इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होगा, एग्जीक्यूशन कोई स्ट्रैटेजी होगी उनके पास, जिसकी वजह से ये सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगी। एकदम तो नहीं होने वाला कुछ, हाँ धीरे धीरे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये हमारे लिए, मतलब मेरे लिए, जो भी आपको प्रोवाइडर एग्जाम देना पड़ेगा सेबी का, ये एक्सपेक्टेड है। सेबी एक प्लान कर रहा है एग्जाम कि जो भी अल्गो प्रोवाइडर है उनके लिए एक एग्जाम रखेंगे, जो भी अल्गो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना है, वो एग्जामिनेशन आपका एक सर्टिफिकेशन होगा, एक वेरीफाइड सर्टिफिकेशन कि यस यू कैन प्रोवाइड अल्गो स्ट्रेटेजीज, वो एक सर्टिफिकेशन होगा। तो वो उसका जो आपका सिलेबस वगैरह जो भी उसके बारे में जो अपडेट आएगी वो जून एंड को आएगी। अभी जो आपकी मार्च एंड में जो अपडेशन वगैरह आएंगी वो सेबी के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस की सर्कुलर आएगा, जो कि आपके अल्गो ट्रेडिंग को लेकर है। बट जो एग्जाम सर्कुलर के बारे में है या उसकी आपकी दूसरी पूरी इन्फो नहीं आएगी। तो अभी बहुत दूर है जून, अभी देखते हैं सेबी इसके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करेगा, हमको देना पड़ेगा, तो वो चीज है। तो भाई सब दे देंगे यार, उसमें कुछ वाली बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ अगर मैं सेबी की गाइडलाइन से चलूंगा तो लंबा चलूंगा, अगर मेरे अंदर कुछ खोट होगा तो मैं 2 दिन में वाइप आउट हो जाऊंगा। ऑलरेडी यार मेरे चैनल को 1.5 साल हो गया है, तो मुझे लगता है कि आई एम डैम सीरियस फॉर माई चैनल एंड फॉर माई ब्रांड, तो इसी वजह से मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, और मेरे लिए भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं सेबी के रूल रेगुलेशन आने से सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वहां पे एक तो जो स्कैमर्स है और जो रियल लोग हैं वो पूरी तरह आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। फिर आपको जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद जो भी आपको यूट्यूब पे दिखेंगे वो मोस्ट ऑफली आपको ओरिजिनल लोग दिखेंगे, ना कि फेक लोग दिखेंगे। तो यहाँ पे स्कैमर की बचने वाली है एकदम अच्छे से, स्कैमर लोग यहाँ से गायब होने वाले मुझे लगता है, क्योंकि सेबी के रूल रेगुलेशन के बाद वो लोग फॉलो कर पाएंगे नहीं, तो वो उनका स्कैम मुझे लगता है बंद हो जाएगा। फिर आपको कुछ ही चैनल दिखा करेंगे अल्गो ट्रेडिंग को लेकर जो आपके जेन्युइन है, और जो रह जाएंगे जिन पे वीडियो डलना बंद हो जाएंगे, समझ लेना वो चैनल गायब हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खोट होगा, या फिर कुछ वो ऐसा कर रहे होंगे जो अब रूल रेगुलेशन के अंदर नहीं आते, इससे वो बंद हो जाएंगे। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए है, और आप लोगों के लिए अच्छा होगा यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों को अब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन रियल है कौन फेक। ये जो चीज है ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि सेबी को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। सेबी ने अब सीधा सीधा ये बोल दिया, जो पहले अल्गो ट्रेडिंग की लिमिट थी जो पीएमएस में होती थी 50 लाख की, अब उसको टिकट साइज 5 लाख का कर दिया। तो अब सेबी इसके ऊपर सोच रहा है कि जो भी कोई अल्गो ट्रेडिंग करेगा वो मिनिमम कैपिटल उसके पास 5 लाख होनी चाहिए। जिसकी कैपिटल 5 लाख से नीचे वो अल्गो ट्रेडिंग शायद नहीं कर पाएगा। तो अगर सर्कुलर में ये चीज कंफर्म होके आ जाती है मार्च एंड में कि जिसकी भी कैपिटल 5 लाख से नीचे वो अल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है जो भी 5 लाख से नीचे कैपिटल वाले, मतलब छोटी कैपिटल वाले हैं, उनका अल्गो ट्रेडिंग का सफर खत्म हो जाएगा, उनका अल्गो ट्रेडिंग का सफर खत्म हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि सेबी को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं जो अपनी कैपिटल को बिल्ड करना चाहते हैं, जिनके पास 5 लाख नहीं है। और इसका देखो सिंपल सा लॉजिक पता है क्या है, ये निकाल लेगा। देखो जो बंदा 5 लाख लगा रहा है वो सीरियस अल्गो ट्रेडर होगा, सीरियस होगा तो उसको सारी नॉलेज होगी, तो मुझे लगता है वहां पे जो डेटा बनेगा वो रियल लोगों का बनेगा। इसलिए सेबी ने ये स्टेप लिया होगा कि 5 लाख से नीचे वाले जो भी लोग होते हैं वो सारे के सारे या तो मार्केट में उछल के आ जाते हैं या तो किसी से सुन के आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं और डेटा हो जाता है बेकार, बदनाम हो जाता है कि इतने लोग लॉस में इतने लोग प्रॉफिट में। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेबी खुद चाहता है कि एक सीरियस कम्युनिटी बने जहां पे एक्चुअल में लोगों का रियल डेटा इवेल्युएट हो कि एक्चुअल में कितने लोग प्रॉफिट में कितने लोग लॉस में, ना कि वो डेटा की मिक्सिंग हो कि जहां पे जो उल्टे सीधे लोग हैं जो सुना के आ जाते हैं और उसके बाद लॉस कर देते हैं, फिर मार्केट को गैम्बलर बोलते हैं। तो मुझे लगता है सेबी अल्गो ट्रेडिंग में ये कम्युनिटी को क्लीन रखना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहा होगा। बाकी मुझे नहीं पता क्या लॉजिक हो सकता है सेबी का, बट जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अब जो मिनिमम टिकट साइज है, मतलब आपका जो मिनिमम अल्गो ट्रेडिंग कैपिटल होगा वो 5 लाख होगा। 5 लाख से नीचे जिसके पास है वो शायद ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, उसको अल्गो प्रोवाइड भी ना हो। अगर ब्लैक मार्केट से बिके तो देखो कभी ना कभी तो लग जाएगी उस बंदे की, तो वो भी नहीं देगा, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। बाकी यस, मुझे ऐसा लगता है सेबी को इसके बारे में रीथिंक करना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रीथिंक करें। बाकी तो सब ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और मेक ट्रेडिंग ऑसम मोस्ट ऑफ द चीजें वो भी करता है ट्रूथ ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करते हुए करता है। यहाँ पे जो भी कोई मेरे पास आता है, पहली बात टीम नहीं है मेरी, कोई एडवर्टीजमेंट टीम नहीं है, मैं किसी को कोई एंटाइज नहीं करता, कोई इंड्यूसमेंट प्रोग्राम नहीं चलाता, कुछ भी नहीं। जो भी कोई आता है मेरे पास अपनी मर्जी से आता है, मैं उसको फॉर्म देता हूँ, वो फॉर्म को मतलब फॉर्म फिल करता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, उसको मैं एक एक चीजें डिस्क्राइब करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं होती, टिप वगैरह नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। जो मुझे लगता है मैं सेबी की गाइडलाइन को वायलेट कर रहा हूँ, मैं अंडर द गाइडलाइन ही चल रहा हूँ। और मुझे लगता है गाइडलाइंस आने के बाद वो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी जो मेरे चैनल से जुड़ेगा। और जो भी कोई मेरा पेड यूजर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकता है
कि मैं कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, अलगो के बारे में चीजें बताता हूँ, माइन्यूट डिटेल्स भी बताता हूँ। तो वो सारी चीजें मैं खुद भी पहले से कर रहा था, तो सेबी ने इस चीज को हाईलाइट किया तो मुझे अच्छा लगा। तो चलो, जो मैं पहले से कर रहा था, जो मुझे मेरी समझ कहती थी कि ये मुझे करना चाहिए और ये लीगल चीज है, तो वो चीज वहां पे सेबी ने खुद वहां पे एक खुद से ही हाईलाइट कर रखी है। तो आई गेस दिस इज गुड फॉर मी कि आई एम गोइंग ग्रेट, और आगे जैसे भी गाइडलाइंस रहेगी मैं इसको फॉलो करूँ। एंड अगर आपके पास कोई डाउट एंड क्वेरी तो यू कैन फॉलो अस, फॉलो अवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी कोई भी आपके डाउट एंड क्वेरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।